अगर हम देखें फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ या जो भी अदर प्राइवेट अंडरटेकिंग हैं, वहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉइज़, वर्कर हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल हैं? क्या एज़ पर रूल एंड रेगुलेशंस क्या वो स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको मेंटेन किया जाता है? अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करें, तो क्या जम्मू कश्मीर में जो भी फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, वहाँ पर फ्रॉम बॉटम मोस्ट टू टॉप मोस्ट हायरार्की में जो भी लोग हैं, वहाँ पे जो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, वहाँ के एचआर, वहाँ के कंसर्न्ड एचआर के अलावा वहाँ पे जो सुपरवाइज़र हों, वहाँ पे जो चाहे टेक्निकल में जो काम कर रहे हों, जो फील्ड में काम कर रहे हों, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को लुक आफ्टर कर रहे हों, या जो ऑफिशियल वर्क, क्लरिकल टाइप वर्क काम कर रहे हों, या कोई किसी और स्किल रिलेटेड कोई काम कर रहे हों, क्या इन सब का जो वर्क है वो स्मूथली रन करता है? क्या उनको प्रॉपरली जिस तरीके से मॉनिटर किया जाना चाहिए, क्या उनको मॉनिटर किया जाता है? मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें, जो वर्कर्स हैं, क्या उनकी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, क्या उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाता है? अगर आप देखेंगे तो फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स की बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है, जहाँ पर उनकी कोई केयर करने वाला नहीं। फैक्ट्रीज़ के अंदर तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, बट अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो लोग अपने राइट्स के बारे में जानते नहीं, और जो सुपीरियर हैं, जिनका कंट्रोल है इन वर्कर्स के ऊपर, वो तो उनके राइट्स को किस तरह से क्रश करते हैं, और किस तरह से उनके जो वर्कर्स हैं उनको अपने राइट्स का कोई नॉलेज नहीं है, अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, तो इसकी किस तरह से जो उनके सुपीरियर हैं वो एडवांटेज लेते हैं, किस तरीके से उन्हें हरास करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, इसका मुझे लगता है सोसाइटी में बहुत कम लोग ही इस चीज़ के बारे में जानते हैं। मैक्सिमम को तो इस बारे में कभी कोई जानकारी ही नहीं होगी। आप देखेंगे कि जैसे मशीन्स पर काम करने वाले, जहाँ पर ऑपरेटर, जिनको कई बहुत टाइम की ट्रेनिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, और कितनी ही बार और कितनी ही ज़्यादा फैक्ट्रीज़ में ऐसे ही आप ये मान लीजिए कि नए न्यू यूथ जो कि फ़र्स्ट टाइम या फ्रेशर जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हों, जब उन इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में एंटर करते हैं, और उन्हें उस काम के लिए हायर कर दिया जाता है, या उस काम पे उन्हें एंगेज कर दिया जाता है, जिस एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच, जिसके परिणाम स्वरूप वो पर्सन या तो इंजर्ड हो जाता है परमानेंटली या पार्शियली, परमानेंटली या टेम्पोरेरीली। उसकी बॉडी का कोई पार्ट, उसका बॉडी का कोई लिम्ब, या कोई मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ हिज और हर बॉडी, तो इनका ध्यान कौन रखेगा? भले ही इंडिया में लेबर लॉज़ हैं, बट क्या वो लेबर लॉज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हैं? क्या वो उन्हें सही तरह से लागू किया गया है? वो सिर्फ बुक्स में ही मैं कहूँगा, या हमारे जो रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड के लिए उन्हें लिखा जाता है या बनाया जाता है, बट प्रैक्टिकली ये चीज़ें प्रैक्टिकलिटी से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। हम अगर भारत के संविधान की बात करें, जहाँ पर आर्टिकल 17 में स्लेवरी को कम्प्लीटली एबॉलिश किया गया है, उसे निरस्त किया गया, उसे हटा दिया गया है कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करेगी, स्लेवरी का कोई वजूद नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा। बट फिर भी नहीं, हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में स्लेवरी कम्प्लीटली एग्जिस्ट करती है, और बहुत ही वर्स्ट लेवल पे, बद से बदतर हालत में वर्कर्स की कंडीशन है। क्या कभी कोई लेबर इंस्पेक्टर इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में जाके उनकी वर्किंग कंडीशन को देखता है? और जो भी पर्सन इन कंट्रोल है, जो भी कंसर्न अथॉराइज पर्सन अथॉरिटी में बैठा हुआ है, इंसान, ह्यूमन बीइंग जो वहाँ पे है, क्या उसके ऊपर एक प्रॉपर एक्शन लिया जाता है जो एक्शन लिया जाना चाहिए, या बस उसे वार्न करके उसे छोड़ दिया जाता है, या कुछ स्मॉल अमाउंट की कोई पेनल्टी उसके ऊपर डालकर उसे छोड़ दिया जाता है? तो मैं बहुत ही कंसर्न हूँ कि वर्कर्स की लाइफ के साथ किस तरीके से खेला जाता है। उन्हें कंपेल किया जाता है काम करने के लिए, जो उनके वर्किंग आवर्स होने चाहिए बियॉन्ड दोज नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स दे आर कंपेल्ड टू वर्क, उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो काम करें, टाइमली उनको पेमेंट नहीं मिलेगी। या मैं बात करूं जैसे इन फैक्ट्रीज़ में, आप मान लीजिए जैसे कोई स्वीपर हो, या कोई जैसे पियोन है, या कोई पेंट्री में जो वहाँ पे काम कर रहा है, उन सब के साथ किस तरीके से मिसबिहेव किया जाता है।